जिस उम्र में बच्चे को भेजते प्ले स्कूल उस उम्र में ये खिलाड़ी जड़ता था छक्का, पर किस्मत निकली सूर्या से भी खराब। टीम से कर दिया गया बाहर, 2 साल की रोक दी गई थी मैच की फीस पर। पिता ने कहा हिम्मत मत हारो, अपना टाइम आएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मिला मौका तो रोते रोते पहुंचा पिता के पास, पर मैच खत्म होते ही दे दिया ऐसा बयान, हो गए खूब ट्रोल। एक शायर ने कहा था कि पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार में सारे खिलौने अपने हैं। और ये बात 15 तारीख को टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी देखी, जब एक पिता के संघर्षों का परिणाम बीसीसीआई को देना पड़ा। उसे दबाव में आकर एक ऐसे टॉप खिलाड़ी को टीम में लेना पड़ा जिसे साल 2015 में कुछ इशारे करने की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया था। सूर्य कुमार यादव के साथ ही उसकी 2 साल की मैच की फीस रोक दी गई थी, लेकिन पिता ने कहा था घबरा मत, अपना टाइम आएगा। और जब वो टाइम आया तो 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा लड़का भावुक उठा। ये तस्वीर उसी की है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। टीम इंडिया में टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी सरफराज खान को अनिल कुंबले टेस्ट कैप देते हैं। वो उसे लेकर दौड़ता हुआ बाउंड्री पर जाता है, पिता से गले लगता है, पिता की आंखों में आंसू होते हैं, फिर मां से गले लगकर उसके आंसू पोंछता है। पर इस तस्वीर के बाद जो हुआ वो आपने नहीं सुना होगा। दरअसल मैच के बाद सरफराज खान से जब पूछा गया कि आपको कौन सा बल्लेबाज पसंद है तो उन्होंने चौंकाने वाला नाम लिया। सरफराज ने कहा कि मुझे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बल्लेबाजी देखना पसंद है, यहाँ तक कि जावेद मियांदाद की भी, क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि मैं उनकी तरह बल्लेबाजी करता हूँ। जो भी सफल रहा है मैं उन्हें खेलते हुए देखता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, जिससे कि मैं सीख सकूं और इसे लागू कर सकूं। मैं भविष्य में रणजी ट्रॉफी खेलूं या भारत के लिए खेलूं, मैं सीखना जारी रखना चाहता हूं। टीम इंडिया के फैंस इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने अपनी बेटी की तुलना पाकिस्तानी क्रिकेटर से क्यों की। खेल में ऐसी भावना आनी नहीं चाहिए, पर बात जब पाकिस्तान की होती है लोग सवाल उठाने लगते हैं और सरफराज खान अपनी इसी बात पर ट्रोल हो रहे हैं। वरना उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में जो कारनामा किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज खान ने 66 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि शतक बनाकर ही दम लेंगे, पर बदकिस्मती से दूसरी छोर पर खड़े जडेजा के चक्कर में वो रन आउट हो गए, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा भी गुस्से से लाल उठे और अपनी टोपी उतारकर फेंक दी, क्योंकि रोहित भी यही चाह रहे थे कि सरफराज भी क्रीज पर टिके रहें तो बड़ा स्कोर खड़ा करना मुश्किल नहीं होगा। रोहित खुद शतक बनाकर पवेलियन लौटे थे, इसलिए बड़े स्कोर की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब ये सरफराज खान से पूछा गया कि आप अपने रनआउट पर क्या कहेंगे तो उन्होंने बड़ा ही सधा हुआ जवाब दिया। सरफराज ने कहा कभी कभी गलतफहमी हो जाती है और ये खेल का हिस्सा है, कभी कभी आप रनआउट हो जाते हैं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस था, मुझे बल्लेबाजी के दौरान बात करना पसंद है, इसलिए मैंने जडेजा से कहा कि आप मुझसे बात करते रहें। उन्होंने सपोर्ट किया। पर सरफराज खान की जिंदगी में सबसे बड़ा सपोर्ट उनके पिता नौशाद खान का रहा है, जो खुद टीम इंडिया की ओर से खेलना चाहते थे पर नहीं खेल पाए, तो अपने दोनों बेटों को दिन रात प्रैक्टिस करवाने लगे। कभी मुंबई तो कभी यूपी में अपने घर पर लाकर घंटों प्रैक्टिस करवाते और हर बार जब खिलाड़ियों की लिस्ट जारी होती तो बड़ी उम्मीद से देखते, पर बेटे का नाम न होने से ऐसी निराशा हाथ लगती कि खुद ही कहने लगते थे लगता है कि किस्मत ही खराब है। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अब सरफराज खान खुद कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण हमेशा बरकरार होती है। पर उन्होंने अपनी बेटी की तुलना जावेद मियांदाद से करके क्या कोई गलती कर दी? कमेंट में बताएं।